Payment industry body has now reached out to Prime Minister's office to seek an intervention and ask for NDR on UPI as well as RuPay debit cards. नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे UPI भुगतान और मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR के बारे में, जिसे लेकर भारत में एक बड़ी बहस चल रही है। साथ ही भारतीय रुपए की हालिया मजबूती और इसके पीछे के कारणों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, ओजांक न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है UPI और MDR। आपने UPI से पेमेंट तो किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की कंपनियां इसे फ्री में कैसे चलाती हैं और अब क्यों बदलाव की मांग हो रही है? साथ ही रुपए की ताकत भी बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले MDR क्या होता है? आसान भाषा में ये वो छोटा सा शुल्क है जो बैंक और पेमेंट कंपनियां दुकानदारों से लेती हैं जब आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, लाइक UPI या डेबिट कार्ड से। ये शुल्क उनके सिस्टम, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस की लागत को कवर करता है। दुनिया भर में MDR आम है, लेकिन भारत में 2020 से UPI और रुपए डेबिट कार्ड के लिए ये शुल्क 0 यानी 0 कर दिया गया। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा दुकानदार और लोग डिजिटल पेमेंट अपनाएं। और सचमुच UPI का इस्तेमाल आसमान छू रहा है। 0 MDR से दुकानदारों को तो फायदा हुआ क्योंकि उन्हें कोई फीस नहीं देनी पड़ती, लेकिन पेमेंट कंपनियों का क्या? उनके पास कमाई का कोई सीधा रास्ता नहीं बचा। सिस्टम चलाने का खर्चा तो है, पर इनकम 0। अब भुगतान परिषद यानी PCI, जिसमें 180 से ज्यादा डिजिटल पेमेंट कंपनियां हैं, कह रही हैं ये नीति हटाओ। उनका कहना है कि 0 MDR लंबे समय तक चल नहीं सकता। PCI का कहना है कि अगर MDR 0 रहेगा तो कंपनियां छिपे हुए तरीकों से पैसा कमाएंगी, जैसे डेटा बेचना, ज्यादा विज्ञापन दिखाना या सर्विस चार्ज वसूलना। उनका सुझाव है कि बड़े दुकानदारों जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, उनसे 0.3% MDR लिया जाए, लेकिन छोटे दुकानदारों को छूट मिले ताकि उन्हें नुकसान ना हो। ये सिस्टम पारदर्शी होगा और कंपनियों को भी चलाने में मदद मिलेगी। अगर MDR वापस आया तो क्या होगा? दुकानदार इस लागत को ग्राहकों पर डाल सकते हैं, यानी सामान की कीमत बढ़ सकती है, या फिर लोग वापस कैश पेमेंट की ओर जा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी जो छिपे हुए चार्ज लगते हैं वो खत्म हो सकते हैं और सिस्टम ज्यादा साफ सुथरा हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताना। अब बात करते हैं रुपए की। हाल ही में रुपए ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ताकत दिखाई है, जो कुछ समय पहले कमजोर हो रहा था। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना, यूरो मजबूत होने से, भारत का व्यापार संतुलन बेहतर होना, भारत में मुद्रास्फीति यानी महंगाई उम्मीद से कम रहना, ये सब मिलकर रुपए को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आगे क्या? कुछ जोखिम है, जैसे अमेरिका के नए टैरिफ, भारत की धीमी ग्रोथ या रिजर्व बैंक की ओर से कोई बड़ा कदम। अगर ये हुआ तो रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर सकारात्मक बातें भी हैं। आयकर में कटौती, ब्याज दरों में संभावित कमी और नए व्यापारिक रिश्ते, ये सब भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी UPI, MDR और रुपए की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या MDR वापस लाना सही है और रुपए की मजबूती कितने दिन चलेगी? नीचे कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।